पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में बीते दिनों अपने मंत्रिमंडल का पहली बार विस्तार किया, जिसमें कई युवा चेहरों को शामिल किया गया, जिसे लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये पीएम मोदी की फ्यूचर पॉलिसी हो सकती है। पर अगर हिस्ट्री देखी जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जितने भी चेहरे मंत्रिमंडल में थे, उनमें से बस कुछ ही अब मोदी सरकार में शामिल किए गए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा नाम शामिल है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। समय के साथ पार्टी में नए चेहरों का आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या मोदी सरकार में राजनाथ सिंह को एक मंत्री पद देकर दरकिनार किया जा रहा है, जैसे कि एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार किया गया और मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार किया गया? चलिए इस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर राजनाथ सिंह ने कार्यभार संभाला था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री के पद पर रहे थे, और अब मोदी सरकार में उनको देश के गृह मंत्री यानी कि कैबिनेट के दूसरे नंबर का पद दिया गया था। पर अब दूसरे कार्यकाल में उन्हें रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग को सौंप दिया गया है। अब आप कहेंगे सम्मान तो राजनाथ सिंह को पूरा दिया गया, तो कमी कहाँ है? जहां कई सम्मानित नेताओं को दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं दी गई, वहीं राजनाथ सिंह को अब भी कैबिनेट में शामिल किया गया। लेकिन माजरा पूरी तरह से समझने के लिए साल 2019 पर गौर करना होगा, जब राजनाथ सिंह से नंबर 2 के पोजीशन को छीन लिया गया, मतलब कि गृह मंत्री का पद उनसे ले लिया गया। तब से ही ऐसा लगता आ रहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी अब अटल जमाने के इस नेता को भी क्या दरकिनार करने के फिराक में है। साल 2019 में केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बन गई और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो चर्चाओं के हिसाब से शाह को गृह मंत्रालय दिया जाना था। इसके साथ ही एक तरफ से ये भी मान लिया गया कि सरकार में वही नंबर 2 पर हैं। अब इसी के बेस पर ये भी कहा जाने लगा कि धीरे धीरे राजनाथ सिंह भी तमाम और वरिष्ठ नेताओं और सम्मानित नेताओं की तरह दरकिनार कर दिए जाएंगे। उनसे गृह मंत्रालय लेकर अमित शाह को देने की इसकी शुरुआत के रूप में देखा गया। 2 सवाल हैं, एक ये कि क्या तब वाकई राजनाथ सिंह को तीसरे नंबर पर धकेला गया? दूसरी बात ये कि क्या राजनाथ सिंह को धीरे धीरे कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जैसे कि बाकी कई बड़े नेताओं जैसे कि सुरेश प्रभु, मेनका गांधी, उमा भारती, संतोष गंगवार, राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद के साथ किया गया? अक्सर ये कहने वाले कहते हैं कि पीएम मोदी की सोच से देखें तो दूसरे नंबर की जगह ही नहीं है, उनके अंदर खुद को ही सर्वे सर्वा मानने का भाव है। ऐसे में देखा भी जा सकता है कि कैसे वो बड़े बड़ों का पर कतर देते हैं, जैसे कि आडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन के अलावा और लोगों के साथ हो चुका है। वैसे इन सभी बड़े नेताओं का वो बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा भी दिखाते रहते हैं। साल 2019 के आम चुनाव के रिजल्ट आते ही उन्होंने तुरंत आडवाणी और जोशी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। ऐसा मानने वाले लोग भी हैं जो कहते हैं कि मोदी किसी को भी आगे नहीं आने देना चाहते और पहले ही उनके पर कतर देते हैं। तो क्या राजनाथ सिंह के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? पहले उनके हाथ से गृह मंत्रालय छीन लिया गया, फिर उनकी देश में अपीयरेंस को कम कर दिया गया और चुनावों में कम निकलने देना। क्या ये तैयारी उनके पर कतर देने की है? क्योंकि और मंत्रियों और नेताओं की अपेक्षा राजनाथ सिंह को सम्मान भी काफी ज्यादा दिया जा रहा है। क्या ज्यादा सम्मान देकर उनको दरकिनार कर दिया जाएगा? माना जाता है कि खुद पीएम राजनाथ सिंह का खूब सम्मान करते हैं, पर लगता है कि स्थितियां बदलने लगी हैं और आने वाले हाल ही के वक्त में राजनाथ का ओहदा धीरे धीरे सिमटता जाएगा, जो अभी तक उन्हें हासिल होता रहा है। और इसकी शुरुआत शायद हो गई है गृह मंत्रालय से उनकी शिफ्टिंग रक्षा मंत्रालय में कर देने से। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।